रिकॉर्डिंग दिस कॉज वाई नॉट। हाय गाइस, या जिस चीज़ का किसी को इंतजार नहीं था वो हो चुका है। एंड कोप अप करने में सबको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एंड मुझे कुछ ज़्यादा लग गया बिकॉज आई नो माई फ्रेंड्स हु आर नीट यूट्यूबर्स बेसिकली। एंड उन्होंने 1-2 दिन में ही वीडियोज़ बना दी थी इस टॉपिक के बारे में एंड आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई डोंट नो बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, नॉट नाउ बट हाँ, आप सबको तो पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट मेरा पीओवी और मेरा पर्सपेक्टिव और मेरे आंखों से मतलब मैंने क्या फील किया वो बताने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब कुछ हो नहीं सकता। इफ़ यू गिव नीट फॉर द फर्स्ट टाइम आई वोंट से दैट गिव इट अगेन बिकॉज इट इज़ रियली नॉट प्रिडिक्टेबल। बिकॉज पता नहीं नेक्स्ट ईयर क्या हो जाए, पता नहीं नेक्स्ट ईयर एनसीईआरटी से क्वेश्चन दे ही ना एंड एडमिट ही ना करे कि ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है नहीं। बिकॉज लास्ट ईयर पेपर लीक हुआ और जब पेपर लीक हुआ था लास्ट ईयर तो भी लाइक आई वाज गेटिंग डिसेंट मार्क्स, नॉट आई वाज नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, बट जो प्रेशर था उस 2-3 महीनों में लाइक कोर्ट में केसेस हो रही है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, इतने सारे पिटिशन, टीचर्स पिटिशन डाल रहे हैं, फैकल्टीज पिटिशन डाल रहे हैं, हर कोई पिटिशन डाल रहा है। एंड उस समय जो प्रेशर था मतलब मुझ में और मेरे साथ जितने भी लड़के मेरे फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे थे इस एग्जाम के, लाइक हम लोग ग्रुप बना के बैठते थे लाइक जो भी होता था कोर्ट में वो देखने के लिए। लाइक हम लोग कोर्ट रूम में 6-6 घंटे हम बैठ रहे, किसी और का केस चल रहा है और हम लोग खुद के लाइक नीट का केस के लिए वेट कर रहे कि रीनीट होगा यार, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, पढ़ूँ या नेक्स्ट ईयर पढ़ूँ, पढ़ूँ या क्या करूँ। ऐसा करके हम लोग लाइक लास्ट ईयर का भी यही टाइम, इसके बाद लाइक जून जुलाई काफ़ी बेकार था, काफ़ी बेकार। लाइक इंसान के घर में अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको कोप अप करना, फिर एक एग्ज़ाम दे रहे उसमें कोप अप करना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल से। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि मतलब काफ़ी प्रिपेयर था, नहीं काफ़ी प्रिपेयर तो नहीं था, बट इतना प्रिपेयर था कि एक कॉलेज तो मिल ही जाता। एंड हुआ क्या लास्ट में, मैं जाता हूँ सेंटर में पेपर देने, मुझे पता था कि मतलब एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूँ, मैं इस टीचर से पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन आना है तो कहाँ से आएगा इन्हीं टीचर। अब हम करें क्या, हम किसी बैच में इनरोल है, हम किसी कोचिंग में इनरोल है, हम वही पढ़ेंगे जो वो करा रहे। एक टाइम तक इंसान सोचता है कि नहीं हज़ार जगह पढ़े, फिर टीचर्स कहते हैं कि नहीं 1000 जगह मत पढ़ो, एक ही चीज़ को एक ही बार नहीं बार बार पढ़ो। हर टीचर ये बोलता है कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो और उसी को रिवाइज करो। तो हम लोग ओबीडियंट बनने के चक्कर में उस टीचर को फॉलो करते हैं, उस बैच का मॉक फॉलो करते हैं, उस बैच के मॉक टेस्ट देते हैं। एंड होता क्या लास्ट में, क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन लाइक जो मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा फिक्स क्वेश्चन नहीं देखा था। लाइक आई हैव डन 35 ईयर्स वाला जो पीवाईक्यू होता है पूरा सेट किया था मैंने, पूरा तो नहीं लेकिन मैंने किया था, मैंने क्वेश्चंस देखे थे पलट पलट के कैसे क्वेश्चंस आने हैं। लाइक बनेंगे नहीं, लाइक फुल मार्क्स तो किसी मतलब नहीं आएगा, बट एटलीस्ट इतनी मार्क्स रहेंगे जो सिलेक्शन हो जाए। फिजिक्स देख रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो कभी आए देखे ही नहीं, लाइक कभी नहीं, ना नंबर चेंज ना कुछ, पूरे नया ही सेट बना दिया उसको, पूरा अच्छे से काफ़ी नया सेट बना दिया है। और अब करो उसको 3 घंटे में करो। सबसे पहले तुम 2 घंटा तो मुझे बायो सॉल्व करने में लग गया, 3-4 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 10 मिनट का, मतलब 2-4 क्वेश्चन मुझे याद है, मुझे 10 मिनट लगा है। पहला तो वो ट्विंस वाला, लाइक है कहाँ एनसीईआरटी में ट्विंस वाला, वो जानेंगे कैसे हम, टीचर्स कितने टीचर्स ने पढ़ाया। अब कोई कह रहा है कि मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ मेरे टीचर्स ने पढ़ा दिया, और कोई कह रहा है कि नहीं मुझे तो मेरे टीचर ने, मैं जहाँ से पढ़ा था मुझे तो बताया ही नहीं, मैं तो बायो मैं तो बैच से पढ़ ही नहीं रहा था क्योंकि बैच के टीचर्स मुझे समझ आया, मैं तो विपिन सर को फॉलो कर रहा था बायो के लिए। और मैंने उनके कंसर्ट उनमें तो वहाँ ट्विन कैरेक्टर के लिए कुछ हर वीडियो देखा है मैंने, कॉम्पिटिशन वाला प्लेलिस्ट में है, हर वीडियो देखा है मैंने। अब मुझे तो याद नहीं कि उन्होंने कब बताया कि ट्विंस वगैरह एंड ऑल, क्योंकि उनका दोनों जेनेटिक्स का वीडियो मैंने देखा है। लाइक जेनेटिक्स का फर्स्ट वीडियो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला, और कॉम्पिटिशन वाला पे जो ये मॉलिक्यूलर बेसिस काफ़ी अच्छे देखा था। बाकी एक क्वेश्चन मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नहीं छोड़ा है, बस मेरा यही छूट रहा है ट्विंस वगैरह। फिर भी मैं करके आया हूँ उसमें कि मुझे मैंने सुना था कि जाएगो क्या कहते हैं उसको, नाम भी याद नहीं आ रहा मुझको, कि गलत हो गया कि फैटर्नल ट्विंस होगा उसका आंसर बाय द वे, बट वो गलत हो गया मेरा बिकॉज मैंने कुछ और टिक करके आ गया था तो गलत। ऊपर से वो क्वेश्चन फिग वाला क्वेश्चन, मैं जिस टीचर से पढ़ रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उसने कभी कराया ही नहीं फिग वाला क्वेश्चन, फिग का टॉपिक ही नहीं उठाया उसने। अब पता नहीं किस चैप्टर का था, क्या था नहीं था, फिर भी एटलीस्ट रील्स जो कहते हैं रील्स में देखो, रील्स में मुझे रील्स ने 50 नंबर दिलो आए, क्योंकि रील्स में मैंने कहीं देखा था कि इट इज़ नॉट अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट, इट्स नॉट, बिकॉज वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो इंसेक्ट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो इट इज़ नॉट अ नॉन डाइजेस्टिव फ्रूट बट इट इज़ पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। अभी वो भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं फ्लावर पॉलिनेट होता है, फ्रूट कैसे पॉलिनेट होता है, ये सब काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी से भरा हुआ है। केमिस्ट्री भी लाइक बायो भी मतलब मैं 1.5-2 घंटे में बायो कर रहा हूँ, वो भी पूरी अच्छे से नहीं कर रहा, फिर केमिस्ट्री आ रहा है, फिर केमिस्ट्री कर रहा हूँ मैं। फिजिक्स के टाइम मैंने फिजिक्स में 10 से 15 क्वेश्चन किए बस, उसने मुझे पता नहीं सही कौन से कर दिए, टाइम ही नहीं बचा। और ये बस मेरे साथ नहीं हो रहा है, और कट ऑफ जाएगा कितना नहीं जाएगा, कट ऑफ जाएगा। अब जिसके मार्क्स ही उतने नहीं आ रहे हो फिर I wasted so much of my precious time doing this examination. I am so done. I am so done. And अब कितनों को ही ब्लेम करूँगा? I will just say because if सब किन लोगों में चुल मची होगी कि फिर से एग्जाम दो, फिर पढ़ो एंड ऑल, आई वोंट से डेट करो, ड्रॉप वगैरह मत लो, कोई कोर्स करो और साथ में इसको एज अ प्लान बी नीट को ही रखो, नीट को ही प्लान बना, बिकॉज अनसर्टेनिटी जिसमें होती है, मैं नहीं कहूँगा कि उसको फुल टाइम करियर अपॉर्चुनिटी चुनो, इसको ही अनसर्टेन रखो, इसको ही प्लान भी रखो, इसको फुल टाइम। मुझे पता है कि लोग मानेंगे है नहीं, लोग तो मानते हैं नहीं, मैंने किसी की नहीं मानी, मैंने ड्रॉप लिया, कुछ हुआ नहीं हुआ और ना होगा।
मुझे पता है ना कि मैं उठता हूँ, देखता हूँ अपने चारों पर, मैं अपनी दीवार देखता हूँ, हर जगह पोस्टर्स लगे हैं, किताबें देखता हूँ, दर्द होता है एंड सबको होता है। बिकॉज जब जीते हैं ना सपने जो देखते हैं ना, अब वो नाइटमेयर बन चुका है, वर्स्ट नाइटमेयर है। और इससे रिकवर करने के लिए इंसान 10 बार देना होगा ना, एग्ज़ाम 10 बार देगा। इस चीज़ से मुझे उनसे नहीं पता कि एमपीएस कितनी टॉक्सिक हो सकती नहीं, तो कुछ आइडिया नहीं है, बट वो 10 बार ही देगा। क्योंकि सपना सपना होता है, उसे करने के लिए इंसान तो राइटर्स में जाएगा ही, और इंसान ये करेगा ही, और इंसान कर रहा है। टीचर्स थोड़ा सा भी एम्पैथी नहीं दिखा रहे, थोड़ा सा भी। एक दो टीचर्स ही है। एक टीचर जो कहता है लाइक, कहा था उसने कि मैं 2-4 पेपर दे दूंगा, उसी में से आएगा। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमआर सर बाय द वे, बिकॉज सब कोई मिस इंटरप्रेट कर ही लेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टीचर। उसने कहा था कि मैं 2-4 टेस्ट सेट के टेस्ट दे दूंगा और उसी सेट से आएगा क्वेश्चन। लाइक वो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड्स उन्होंने कहा था कि कृष्ण जी ने कहा है मुझे। वाओ। एंड कुछ लोगों ने तो उनको लाइक उनके नोट्स किए भी होंगे, उनके टेस्ट दिए भी होंगे। जस्ट टू प्रमोट योर टेस्ट सीरीज यू हैव टू डू दिस। भगवान से डरो, कर्मा इज़ वेरी रियल। तुम्हारे बच्चे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कभी करें ना, खुदा ना खास्ता, और उनके साथ ऐसा हो, कैसा फील होगा। मैं लिटरली लास्ट का एक वीक में इतना अच्छे से लाइक अच्छे से नहीं, काफ़ी रोते रोते एनर्जी ड्रेन हो गई थी, फिर भी मैं पढ़ा हूँ। मुझे किताब उठाने के मन नहीं करे, फिर मैं पढ़ा हूँ। और जब मेरा पेपर दे के आया हूँ तब मैं रो दिया। मेरी मम्मी थी बस, एंड आई लव माई पेरेंट्स फॉर दैट, बिकॉज दे ऑलवेज सपोर्टेड मी नो मैटर वट टीचर्स डिड। So yeah, stop following teachers as if they are some god or something. They are not. They are just influencers. And stop following bhaiya didis. Don't follow them. They're not gonna help. एक का तो क्या था, एमबीबीएस कंप्लीट हुआ था, वो अपना एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा है तो वो उसमें सेलिब्रेशन कर रही है। यहाँ बच्चे मर रहे हैं, रो के गा के, एक्चुअल का ही बच्चे मर रहे हैं। थोड़ा सा तो एम्पैथी दिखा देना चाहिए था ना यार, कि अच्छा पेपर नहीं खराब है, ये वो खुश है, सब कोई खुश है, बीत हमारे अंदर रही। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉम्प्लीटिंग कैसे हो गया, मैं ये नहीं कहूँगा, होना था हुआ, पर एटलीस्ट मिसगाइड तो नहीं करना था ना कि पेपर ईजी आएगा। एटलीस्ट तैयार तो कोचिंग में इंसान जाता क्यों है कि हर सिचुएशन से कोप अप करने के लिए कोचिंग तैयार करते हैं, पैसे लेते हैं वो, है ना, कोई कम कोई ज़्यादा, डजेंट मैटर। 1 रुपया भी किसी का जा रहा है तो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करो। अब उसी तरह टीचर्स लोग को देखना है, इन्फ्लुएंसर की तरह देखना है, उनसे सर्विस लेनी है। अब कोई कहते हैं ना कि मेरे भाई हम स्पैम मत करो, वो मत करो, जाके स्पैम करो। Don't think that teacher, they are using you as a product, you are their product, and तुम अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो उनसे और वो ख़राब है, वो टीचर ख़राब, चेंज करवाओ टीचर, चेंज करवाओ। एंड आई एम सेइंग दिस वेरी लाइक प्रैक्टिकली बिकॉज आई हैव सीन सम मेडिकल स्टूडेंट्स ट्वीटिंग अबाउट द सिचुएशन saying competitive tough and some of the so-called JEE aspirants who are preparing for JEE mains and JEE advanced saying that तो हमारा कंपटीशन क्यों बढ़ाते हो, अपने ऊपर कैपेबिलिटी है नहीं इनका। सबसे पहले तो जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके क्वेश्चन बन नहीं रहे, कंपटीशन से डर रहे, और हमारे में तो कंपटीशन उनसे काफ़ी ज़्यादा है, फिर हम लोग को कर लेते हैं। ठीक है, पैसे तो कोई नहीं दिखा रहा। लाइक कितने सारे मैंने सब रेडिट्स देखे, लाइक थोड़ा सा भी किसी को शर्म नहीं है, थोड़ा सा भी किसी को हया नहीं है कि कैसे डील करना चाहिए किसी। लाइक एक भैया थे हमारे सेंटर में, 25 ईयर्स था, 25 ईयर्स का, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी, वो हार गए। ही वॉज क्राइंग, एंड व्हेन अ ग्रोन एस मैन क्राई ना, तो उसके अंदर क्या बीत रही होती है वही जान रहा होता है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हार मान जाओ, मत मानो हार, बट सम टाइम व्हेन यू सी दैट नथिंग इज़ हैपनिंग एंड नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, जस्ट गिव अप, बिकॉज सम टाइम गिविंग अप इज़ ऑल व्हाट यू नीड। एंड मैं हमेशा से कहता था कि ये चैनल, ये डायरी नीट रिलेटेड नहीं है, वो तो बस मेरा लाइफ नीड्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा था, तो मैं नीट रिलेटेड सीरीज़ बना रहा था। एंड दिस चैप्टर ऑफ माई लाइफ कम्स टू एन एंड, एंड मैं किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देने वाला कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे, मेरे क्या आ रहे क्या। मैं जो चीज़ें फेस कर रहा हूँ वो मेरी लाइफ है, आप जो चीज़ें फेस करें वो आपकी लाइफ, बी हैप्पी अबाउट इट। एंड आई डोंट नो मुझे क्या वीडियोस बनानी चाहिए, मुझे ऐसे ही रैंट करनी चाहिए चीज़ों के बारे में, या फिर कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। सो आई एम थिंकिंग अबाउट इट, लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। This is me, Pransu Kumar Singh, signing off, and this is the last video of my lead series because it ended drastically, but ended, and I am happy about it. Sometimes you should stop dreaming because क्या पता dreams पूरे ही ना हो। Bye guys. The scary news is you're on your own now. But the cool news is you're on your own now.